हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बिश्नोई। सो आपने अपना रिस्पॉन्स शीट से स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा और जैसा भी स्कोर हो, जिसका अच्छा आया उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिसका भी मेरी तरह थोड़ा डाउन है वो मायूस ना हो गई, अपनी नेक्स्ट टारगेट एडवांस पे लगते हैं। सो आज की वीडियो का टॉपिक था कि मेरा जो रोड मैप है नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, कि मैं कैसे एडवांस को टारगेट करूँगी, क्या क्या रिसोर्स फॉलो करूँगी, एवरीथिंग वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो कीप वॉचिंग। एज़ यू नो, एडवांस गेम है क्वालिटी का ओवर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे डीप थिंकिंग मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आपने सिलेबस पूरा कवर किया है। जैसे मेंस में होता था कि आपने अगर पूरा सिलेबस किया है, आपको करना ही पड़ेगा, किसी कॉर्नर से भी क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन एडवांस में ये है कि अगर आप मतलब चीज़ के अंदर डीप, बिल्कुल डीप जाके आपको समझना होगा और वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। चलो ठीक है, ये सब तो। और मैं अब देखो एडवांस का मेरा रिसोर्स क्या होगा। सो मेनली मैं टारगेट कर रही हूँ एडवांस के PYQ 2006 से लेके 25 तक के मैथोनगो से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। सो मैं अब भी वहीं से ही करूँगी और मॉक्स दूंगी मैं 20 से लेके 25 के पेपर्स लगभग। मतलब स्टार्टिंग में तो संडे रखूँगी मैं, जैसे ये डेट्स को मैं मॉक देने का ट्राई नहीं, अपना बेस्ट दूँगी और इन डेट्स को मैं मॉक दूँगी। टारगेट तो आपको पता ही है 180 प्लस का है, मतलब अंडर 5000 तो चाहिए यार। अगर आपने 2 साल मेहनत किया, फिर आपने ड्रॉप लिया, 1 साल और लगाया उस चीज़ पे, तो कुछ एक डिज़ायरेबल थोड़ी अच्छी रैंक तो आनी चाहिए ना, कि ढंग की IIT मिल जाए, ढंग की थोड़ी ब्रांच मिल जाए। तो एक आगे वाले 30 डेज़ और मेहनत करते हैं। मेहनत तो ज़िंदगी का उसूल है, अब करनी है। अब 30 दिन और करते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर IIT में जाते हैं। अब देखो मैंने अपने मतलब जो चैप्टर्स हैं उनको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, A, B और C। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ब्लॉक्स आपने किस अकॉर्डिंग डिसाइड किया है। तो मेरे ब्लॉक्स मतलब मैंने जैसे चैप्टर डिसाइड किए हैं कि वेटेज कैसी है इनके एडवांस में, मतलब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं एडवांस में तो उनको ब्लॉक ए में डाला है, फिर थोड़े मीडियम वाले को बी में और फिर सी में। आप ये थोड़ा मतलब जूम करके देख सकते हैं। वैसे तो एडवांस का पेपर अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कितने नंबर का बनेगा हम ये भी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ मतलब डाटा से ऑब्जर्व तो कर ही सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन मेजर उठता है। वो तो आपको भी पता है कि आपने 2 साल प्रेप किए तो, और ड्रॉप लाइफ में भी कि मतलब कौन से चैप्टर हाई वेटेज हैं। सो केमिस्ट्री में देखो एक बार ध्यान से, मतलब अगर मैं एक एक को चैप्टर का नाम लेने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आप प्लीज़ खुद ही रीड कर लेना। और मैथ्स में मतलब ये है ब्लॉक ए में, ये बी में एंड दीज आर इन ब्लॉक सी। और कुछ छोटे मोटे चैप्टर शायद बच गए हों वो ब्लॉक, मतलब मेजरली टारगेट होगा पहले ब्लॉक ए को कंप्लीट किया जाए, फिर ब्लॉक बी को, और टाइम बचा तो देखते सी तक पहुंचते हैं। यानी मतलब ये 30 डेज़ में से 20-22 ही दिन जो है इफेक्टिवली पढ़ाई किया, बाकी तो मॉक देना है। सेम फिजिक्स में है 3 ब्लॉक, मतलब ये ए फिर बी और सी। अब इस एडवांस की जर्नी में हम लास्ट में आके तो अपना मोमेंटम थोड़ा लूज़ तो नहीं कर सकते ना यार। जैसे हमने स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्ट की थी ड्रॉप लाइफ, या फिर जो 11th में जब कोचिंग में एंटर किया था, तब क्या सोच के एंटर किया था। NIT तो ऑब्वियसली मुश्किल किसी ने सोचा होगा, बच्चों क्या हमने सोचा था कि हम टॉप IIT में CS ब्रांच लेंगे। तो CS नहीं तो कम से कम एक ढंग की ब्रांच तो हम डिजर्व करते हैं ना। उसके लिए लास्ट 30 डेज़ जी जान लगा देंगे, और लगाना भी बनता है ना यार। देखो जो हम 1.5 लाख 2 लाख जितने भी हम फीस भर रहे हैं, पेरेंट्स कितनी मुश्किल से वो पैसे कमा के हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो जस्ट ओनली सिंगल चीज़ चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके थोड़े मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो रिस्पेक्टेबल लाइफ जी चुके, जो हम कभी मतलब पैसे की कमी की वजह से मतलब हम अपने ड्रीम्स कंप्लीट ना कर पाए हों। वो हर ड्रीम्स मतलब बच्चे का पूरा करना चाहते हैं। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। मैंने तो सोच लिया भाई, नेक्स्ट 30 डेज़ विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, सिंगल डिस्ट्रक्शन में, मतलब फुल ऑन अपने कमरे में अपने आप को लॉक करने का है, कि मतलब जब थोड़ा बहुत खाना वगैरह होगा तभी बाहर जाऊँगी, अदरवाइज़ फुल ऑन प्रैक्टिस। जैसे कल का मेरा टारगेट दिखाती हूँ आप लोगों को। कल जैसे मैंने अभी डेज़ लिखे सारे, तो 31 डेज़ बन रहे थे, उनमें से मेरे पास सिर्फ 23 के अराउंड ही डेज़ है जो मेरे डिलीटेड चैप्टर्स है और PYQ वगैरह वो कंप्लीट करने की। और मैं
कंप्लीट तो अभी स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बना रही, क्योंकि अगर इतना दिखता है ना दिमाग को तो दिमाग थोड़ा ढीला हो जाता है, कितना मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है। अब देखो मेरा कल का प्लान क्या है, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक मेरे को कंप्लीट करना है। अब मतलब आज भी थोड़ा टाइम बच रखा है, मैं रिएक्शंस रिवाइज़ करूँगी, याद करूँगी जैसा भी करना है। और किसी को अगर पी ब्लॉक याद करने में दिक्कत होती है तो मेरा सजेशन है कि लिख लिख के याद करो भाई। मैंने भी लिख लिख के याद करी है और करूँगी भी कल जैसे और आज। और मैथ्स में वेक्टर की 45 भी क्योंकि अराउंड है, थोड़ी थ्योरी भी देखनी है, कुछ अगर डिलीटेड जैसे एस टी पी वी टी पी वाला वो भी देखना पड़ेगा। और फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट्स के 60 क्वेश्चन करने हैं। सो आई होप कल का टारगेट मैं अपने बेस्ट दे के कम्प्लीट करूँ और आप भी सभी लग जाओ यार। मतलब अंदर से आना चाहिए कि लास्ट 30 डेज मचा देंगे, एडवांस फोड़ना है। और कीप वॉचिंग, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना अगर मेरी जर्नी मतलब आपको और आगे पसंद आई या कंटिन्यू करना हो मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।